नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतबीर सारण। आप मेरे साथ देख रहे हैं श्रीमती संतोष बेनीवाल हैं, सरपंच दड़बा कला और कांग्रेस की महिला महासचिव हैं हरियाणा प्रदेश की। और बात करें सरपंच यूनियन की तो ये हरियाणा की उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरपंच आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हरियाणा को हुआ, उसमें अग्रणी पंक्ति में आपने ये चेहरा देखा। और अब बात करें राजनीतिक की तो हरियाणा प्रदेश में 1 तारीख को चुनाव निर्धारित किए गए हैं। कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक 1 तारीख मुकर्रर है। इसी कड़ी में एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगी और जुड़ने का मकसद ये है कि आज ये दिल्ली से वापस आई हैं। दिल्ली में जो जमावड़ा है टिकटार्थियों का, वो बड़े रूप में देखने को मिल रहा है भिन्न भिन्न खबरों के माध्यम से। तो वहाँ से संतोष बेनीवाल पहुँची हैं। मैडम, आपका स्वागत है बेधड़क हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, एक बड़ी भीड़ सुनने में आ रही है कि दिल्ली में टिकटार्थी हो गई है और उसमें आप भी गए थे। क्या माहौल चल रहा है? देखिए, टिकटार्थियों की भीड़, हमारा सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि इतने टिकटार्थी भी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इलाहाबाद की बात करें तो 15-16 लोग हैं जो इस लाइन में हैं और कुछ एक हैं जो चर्चित हैं, और उनमें से एक पूर्व विधायक चौधरी भरत सिंह बेनीवाल हैं। उन्होंने कार्यालय की ओपनिंग करी है और उन्होंने पिछले 2 दिन से वो गांव में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। आपने भी इलाहाबाद में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, तो हमारी बातचीत हो रही थी भरत सिंह बेनीवाल जी से। तो उन्होंने कहा था कि टिकट मेरी फाइनल है और मैं उसी एजेंडे पे यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, ये चीज़ नहीं कह सकते कि टिकट फाइनल है, क्योंकि मैं टिकट को लेके पूरी आश्वस्त हूँ। एक साइड आपने भाई साहब के बयान देखे होंगे कि टिकट मेरे को पार्टी देगी, तो और एक साइड कह रहे हैं कि टिकट मेरी फाइनल है जी। इसको आप गौर से सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से वो कह रहे हैं। पर मेरे को पूरा विश्वास है कि जो अब की बार है, ये आशीर्वाद मेरे को मिलने वाला है। जिस तरह से चर्चाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार रही है, आंदोलन बढ़े हुए हैं, आप भी आंदोलनकारी रही हैं, और एक तरफ उनका नारा भी था कि सबका साथ सबका विकास। उस एजेंडे पे अगर भारतीय जनता पार्टी के 2-3 उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चाएं हैं, मीनू बेनीवाल हैं, गोविंद कांडा हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह कांग्रेस फाइट करेगी? देखिए, पीछे जो 10 साल का बीजेपी का जो रहा, उसके अंदर देखा जाए तो ये चीज़ है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जो भाजपा के खिलाफ धरनों पे ना बैठा हो। उस स्थितियों को देखते हुए हमें तो ये लग रहा है कि मेरे हिसाब से भाजपा 25 पे लटक के रह जाएगी। इलाहाबाद की बात करें तो अभय सिंह चौटाला यहाँ से 2 बाई इलेक्शन, 2 आम चुनाव, 4 चुनाव लगातार यहाँ से जीतते हैं। किस तरह की बात मान के चलते हैं? क्या रहेगा आने वाले चुनाव में? किस तरह की आप देखते हैं? देखिए, इलाहाबाद की बात करें तो मैं इलाहाबाद के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि अब की बार जो है जनता आशीर्वाद देने वाली है, और जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। पिछले काफ़ी लंबे समय से चाहे कांग्रेस की बात करें या इस क्षेत्र की राजनीति की बात करें तो दड़बा के इर्द गिर्द घूमती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों की टिकटें आती रही हैं, कांग्रेस की नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी की आ गई। अब की बार ऐसा है कि 3 आप हैं, आप भी दौड़ में हैं, भरत सिंह बेनीवाल हैं, पवन बेनीवाल हैं, तीनों ही एक पार्टी से आप आए हैं मैदान में, कांग्रेस से। और पीछे लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली, उसमें सभी एक विकल्प में सवार होकर कांग्रेस के लिए कर रहे थे कि अगर मान लो एक किसी व्यक्ति को, आप में से किसी एक को टिकट मिलती है तो क्या वह दृश्य दोबारा देखने को मिले? जरूर, ये चीज़ जरूर रहेगी, क्योंकि जो अलग अलग जो नेता आ रहे हैं
और टिकट की दावेदारी रख रही हैं, सबका एक ही टारगेट है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत कैसे किया जाए। और सारे जो हैं अपनी अपनी जगह मजबूत करने में लगे हैं और किसी भी टिकटार्थी को टिकट मिलती है तो एक साथ खड़े होने का भी काम करेंगे। अब मानते हैं कि कांग्रेस आप पर दाव खेलती है, आपको लोग मौका देते हैं। संतोष बेनीवाल के जहन में ऐसा क्या है कि उससे हल्के के लोगों को एक उम्मीद जगे, हल्के के लोगों के लिए क्या सोच रखती हैं, क्या करना चाहती हैं? देखो, आज मैं जहाँ जाके खड़ी हुई हूँ, जैसे टिकट के पैनल में मेरा नाम गूंज रहा है, ये एक लोगों की आवाज़ है और जनता की आवाज़ है। जो सरपंच आंदोलन रहा, चाहे गांव की बात करें और चाहे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बीमा क्लेम की बात आई, तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन सी पार्टी है, कौन सा पक्ष है, कौन सा विपक्ष है। हमने एक ही चीज़ रखी थी कि हमारे जो किसान भाई है उनको उनका हक मिलना चाहिए, हमारे सरपंच साथी है उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो हमने हकों की लड़ाई लड़ी है और जनता की लड़ाई लड़ी है, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि जनता मेरे साथ खड़ी हुई और आगे भी होगी। मैडम, अगर बात करें, एक पर्सनली सवाल है, ये लोगों का है, लोग चर्चाएं करते हैं कि इलाहाबाद पूरा एक लंबा क्षेत्र है, कुछ गांव ऐसे हैं जो सहमग्रस्त हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिलता, तो वहाँ से बार बार एक ही आरोप लगता रहा कि दरबा वाले हैं वो पानी चोरी करते हैं, नशा बेचते हैं, शराब का कारोबार करते हैं। उस पर भी लोगों के तरह तरह के सवाल हैं, वो पब्लिकली सुनने को मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, अक्सर भी जो अन्य पार्टियों के लोग वो भी करते हैं। उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नशे की बात करें, शराब की बात करते हैं, तो शराब को आप एक नशा नहीं कह सकते, क्योंकि इनका सरकार लाइसेंस देती है। ये नशा होता नशा है तो सरकार लाइसेंस क्यों दे रही है? एक दड़बा पे धब्बा लगा रहे हैं तो सरकार को ठेके बंद कर देने चाहिए थे जी। तो देखिए, क्षेत्र में जो आज देख रहे हैं नशा, एक हम इसको कह सकते हैं कि जो सफ़ेद नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो आज के युवा हैं वो नशा कर भी रहे हैं। इसको जो लाने वाली है वो भी भाजपा सरकार है, क्योंकि मेन जो इनका माइंड कहाँ सेट हो रहा है कि आज के युवा हैं उनको किस तरह खत्म किया जाए। आज के युवा हैं बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार होके बेरोज़गार करने वाली भी सरकार है, क्योंकि 18-18, 20-20 साल के युवा हैं, उनको नौकरियां है नहीं और 3-3 साल की नौकरियां दे रहे हैं। अग्निवीर जो निकाली है इन्होंने, तो इसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि मेन जो बीजेपी का टारगेट है वो युवा है और युवा को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। पानी चोरी वाला मामला, देखिए, पानी चोरी की बात की जाए तो ये चीज़ कैसे कह सकते हैं, जो आज नहर की समस्या बनी हुई है, पीछे भी हमने कोशिश करी थी कि टेल तक पानी पहुंचे और हमने जो पानी है वो ज़्यादा छुटवाने का काम भी किया था पीछे से। जब वो पीछे से पानी का भराव आया तो वो दड़बा के अंदर नहर टूटती है, ओवरफ्लो होके पानी, और उसी टाइम मैं रातों रात खड़ी होके, सरपंच होने के नाते मैं खड़ी होके और जेसीबी मंगवा के और मैंने पुल जो टूटा था उसको बंधवाने का काम भी किया था कि मेरे हमारे साथी जो भाई हैं वो परेशान ना हो और किसी तरह टेल तक पानी पहुँचे। मैडम, बात करें, आपने नशे पे बोला है, एक बहुत लंबा मतलब यहाँ क्षेत्र की मांग रही है कि लड़कियों की शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो पूरा एरिया राजस्थान से अटैचमेंट है इसकी, अच्छे मतलब यहाँ से आवागमन बहुत है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा नहीं हो पाया। संतोष बेनीवाल क्या सोच रखती हैं? देखिए, संतोष बेनीवाल की सोच तो सरपंच बन के यही थी कि किस तरह जो हमारी बेटियां उनको आगे ले जाया जाए, और आगे भी मेरा यही रहेगा कि सबसे पहले मैं जो मेरी बहन और जो हमारी बेटियां हैं उनको आगे ले जाने का काम करूं, और प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि हमारे जो क्षेत्र, चोपटा क्षेत्र है, उसके अंदर डिग्री कॉलेज खुलवाया जाए। क्योंकि जो पढ़ लिख के बेटी अपने गांव का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी तो वो हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जी मैडम, आप हमारे साथ जुड़े। ये थे
हमारे साथ सरपंच संतोष बेनीवाल दलवा गांव की सरपंच हैं और आंदोलनकारी हैं। किसान आंदोलन की बात करें, सरपंच आंदोलन की बात करें, वहीं अगर यहाँ पर एक विरोध जो हुआ था पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, जेजेपी के लोगों का, तो उसमें कई बार आपने आगे इनको देखा होगा। अब तो कुछ दिन की बात है, राजनीतिक बिसात है वो बीत चुकी है, योद्धा हैं वो मैदान में आए हैं, देखते हैं कौन बाजी मारेगा। लेकिन ऐसी तमाम जानकारियों के साथ आप बेधड़क हरियाणा जरूर देखते रहें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। ये तमाम जानकारियाँ, तमाम बातचीत आप मैडम संतोष बेनीवाल के साथ बेधड़क हरियाणा पे देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन, कैमरा से होगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।